लाबूबू डॉल एक ऐसा श्रापित खिलौना। हाँ दोस्तों, आप तो बहुत बार लाबूबू डॉल के बारे में सुने होंगे, लेकिन इंडिया में एक कपल के साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ है लाबूबू डॉल के वजह से। जो कोई भी ये हादसे के बारे में सुनता है उसका रूह कांप जाता है, उसका पसीना छूटने लगता है। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोलकाता का एक कपल के बारे में जिन्होंने हमारे साथ ये वाला किस्सा शेयर किए हैं। चलते बिना देर किए शुरू करते हैं। अगर आपके पास भी लाबूबू डॉल है तो आप इस किस्सा को पूरा ज़रूर सुनना, नहीं तो आपके साथ कुछ अनहोनी हो सकता है। चलते हैं बिना देर किए शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बगल में जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर दबा देना। चलते हैं शुरू करते हैं। एक दिन का बात है, शाम के समय होता है। एक कपल जिनका नाम था रोहित और निशा, ये दोनों शाम के समय पर निकलते हैं अपना शहर कोलकाता में और वहाँ पर जाते हैं एक टॉय खरीदने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपना घर को नया नया बनाया था और उनका घर को सजाने के लिए उनको एक टॉय चाहिए था जो कि बहुत ही अनोखा तरह दिख रहा हो। तो इसलिए वो जाते हैं एक दुकान पर, जो दुकान दिखने में बहुत ही ज़्यादा पुराना था और छोटा दुकान था। वहाँ पर एक 80 साल का बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसका नाम था विनय गोसाई। यह आदमी बैठा हुआ था और उसके दुकान में बहुत सारे पुराना चीज़, पुराना खिलौना और बहुत ही अजीब तरह का दिखने वाला खिलौना था जो कि घर को सजाने के लिए पूरा परफेक्ट था। उन्होंने जाते हैं और देखते हैं वहाँ पर एक खिलौना था, जो खिलौना का आँखें बहुत बड़ा बड़ा था। दिखने में लग रहा था कि कांच के अंदर किसी का जिंदा आँख को कैद कर लिया गया है। उसका मुस्कान बहुत ही ज़्यादा क्रीपी था। उसका नौ नोकीले दांत दिख रहा था और दिखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था और दिखने में थोड़ा पुराना भी लग रहा था। उन दोनों ने ये टॉय को देखते हुए उनको लगता है कि ये परफेक्ट होगा हमारे घर को सजाने के लिए। इसलिए वो बूढ़ा आदमी को बोलते हैं कि ये टॉय का प्राइस कितना है। विनय गोसाई थोड़ा हिचकिचा जाते हैं और उनको थोड़ा धीरे वॉइस से बोलने लगते हैं कि सुनिए जी, ये वाला जो टॉय है ये बच्चा का खेलने के लिए नहीं है, इसको किसी को मैं बेचता नहीं हूँ। बोला जाता है कि ये वाला टॉय श्रापित है और इस टॉय का नाम है लाबूबू। ये बात सुनने के बाद रोहित और निशा ये बात को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ये बात को बोलते हैं ये अंधविश्वास है, ये मजाक कर रहे हैं। ये वाला चीज़ बोलने के बाद ये उन लोग को बोलते हैं कि ये हमारा बच्चे को खिलाने के लिए नहीं, ये घर को सजाने के लिए लेना चाहते हैं। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि इसका प्राइस कितना है। यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी को भी पैसा का ज़रूरत था, इसलिए वो ज़्यादा कुछ सवाल जवाब नहीं करता है और उनको बोल देता है कि ओनली 500 रुपया। वो ये 500 रुपया में ये वाला टॉय पाते हुए बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, इसलिए वो फ़ौरन ही वो टॉय को ख़रीद लेते हैं और अपने घर में अपने बेडरूम के अंदर एक टेबल के ऊपर सजा के रख देते हैं। उसी रात से उनके साथ कुछ अजीब चीज़ होने लगता है। अगले दिन सुबह होता है। निशा जो होता है वो इंटरनेट में सर्च करने लगता है लाबूबू डॉल के बारे में। उसको एक ऐसा वेबसाइट मिला हुआ होता है, उसमें लाबूबू डॉल श्रापित लिखा हुआ होता है और वो चीज़ देखने के बाद वो वेबसाइट के अंदर घुसता है और वो वेबसाइट में जो स्टोरी लिखा गया था वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था, क्योंकि वहाँ पर लिखा गया था साल 2022 में कुछ ऐसा होता है लाबूबू डॉल के साथ, उसके बाद वो श्रापित बन गया होता है। साल 2022 में जापान के नागाया शहर में एक टॉय फैक्ट्री होता है। वो टॉय फैक्ट्री के अंदर एक लड़की काम कर रही होती है, उसके नाम होते हैं आइको तानाका। वो उस कंपनी में काम कर रहा होता है, लेकिन अचानक ही वो लाबूबू डॉल बना रहा होता है। उसके साथ वो जो मशीन में काम कर रहा था, अचानक ही वो मशीन ऐसा चलने लगता है कि उसका शरीर कट जाता है और कटने के बाद जो खून होता है लाबूबू डॉल के मुँह में आके गिरता है और तभी के बाद से बोला जाता है कि लाबूबू डॉल श्रापित हो जाता है। लाबूबू डॉल के अंदर वो लड़की का आत्मा आ जाता है और उसके बाद सुनने में यह आता है कि वो फैक्ट्री में हर दिन कोई ना कोई गायब होने लगता है, हर दिन कुछ ना कुछ अजीब होने लगता है। उसके बाद में पुलिस ये सारी चीज़ जानने के बाद वो टॉय फैक्ट्री को सील कर देते हैं, बैन कर देते हैं। लेकिन उसके बाद से कुछ टॉय मार्केट में आ गया होता है और वो टॉय सारे श्रापित बन गए होते हैं। पहली रात होता है, उन्होंने वो टॉय को अपना बेडरूम के टेबल के ऊपर रखे हुए होते हैं। अचानक की रात को 12 से 12:30 बजे होगा।
उनको एक बच्चा का स्माइल सुनने में मिलता है और बहुत ही जोर ऐसा कि दांत का हिचकिचाने का कटर मटर करने का साउंड सुनाई देता है। ये साउंड सुनते हुए निशा का नींद टूट जाता है और वह अपना हस्बैंड को बुलाने लगता है, रोहित जाग जाओ, यहाँ पे ऐसा कौन हंस रहा है, किसका आवाज़ ऐसा आ रहा है। उन्होंने ध्यान से सुनने लगते हैं लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था और वो जब घूम के देखते हैं तो वो टेबल के ऊपर वहाँ पर लाबूबू नहीं था। आखिरकार उन्होंने सोचने लगते कि लाबूबू कहाँ गया, हमने तो याद से हैं यहाँ पर ही रखे थे। यहाँ पर निशा और रोहित ने जागते हैं और पानी पीने के लिए अपना ड्राइंग रूम में जाते हैं। वहाँ पर जब उन्होंने ड्राइंग रूम में जाते हैं देखते हैं डाइनिंग टेबल के ऊपर वही वाला डॉल है और बैठा हुआ है। उन्होंने ये वाला चीज़ देखते हुए बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि उनको अच्छे से याद हुआ होता है कि उन्होंने उसको अपना बेडरूम में रखा हुआ था, लेकिन बेडरूम से ड्राइंग रूम तक ये आया कैसे। उन्होंने ये वाला चीज़ सोच रहे होते हैं। उन्होंने ये भी सोच रहे होते हैं कि हाँ शायद ये हमारा याद नहीं होगा, हम लोग ऐसा खेलने के लिए यहाँ पर ला कर रख दिया होगा। उन्होंने तो पहले बार ऐसा कुछ सोचते नहीं हैं। उन्होंने लेते हैं फिर से अपना बेडरूम के ऊपर रख देते हैं। सेकेंड दिन रात होता है। सेकेंड दिन जो रात को जो इंसिडेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी होता है। सेकेंड दिन रात में दोनों साथ में सोए हुए होते हैं। अचानक ही दोनों का नींद टूट जाता है और नींद टूटता है तो उन लोग पहले नज़र डालते हैं लाबूबू के ऊपर, क्या लाबूबू वही टेबल पर है। लेकिन वहाँ पर भी लाबूबू नहीं था उस दिन रात को। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। उसके बाद फिर से वो सोचते हैं कि क्या वो डाइनिंग टेबल के ऊपर है, इसलिए वो दोनों जाते हैं डाइनिंग टेबल में देखने के लिए, लेकिन वहाँ पर वो नहीं था। लेकिन वो जो था ड्राइंग रूम के सोफ़ा के ऊपर था। सोफ़ा के ऊपर पड़ा हुआ था लेकिन उसका मुंह में खून लगा हुआ था। ये चीज़ देखते हुए रोहित ने सोचता है कि उसका मुंह में केचप लगा होगा, लेकिन उन लोग पास से जाकर के देखते हैं। लेकिन पास में जाकर जो चीज़ देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था क्योंकि उसके पास में ही उनका घर का बिल्ली मरा हुआ पड़ा था। उसके गला में भी खून लगा हुआ था और लाबूबू के मुंह में खून लगा हुआ था। ये चीज़ देखते हुए दोनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और निशा ने बोलता है कि पुलिस को कॉल किया जाए और पुलिस को बुलाया जाए। लेकिन यहाँ पर रोहित ने मना कर देता है, बोलता है कि ये कुछ कोइंसिडेंट हुआ होगा। ऐसा कैसे एक डॉल ने एक बिल्ली को मार सकता है, कैसे वो चलते हुए आ सकता है। उस दिन भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। थर्ड नाइट होता है। थर्ड नाइट कुछ ऐसा हो जाता है बहुत ही भयानक होता है क्योंकि थर्ड नाइट में उन दोनों सोए हुए होते हैं। रात को लगभग 2 बजा हुआ होता है। अचानक ही निशा का नींद टूट जाता है और वो देखता है तो उसका पैर के पास लाबूबू डॉल था। उसका स्माइल जैसे कि वो कोई जिंदा डॉल स्माइल कर रहा है ऐसा दिख रहा था। उसका आँख और भी ज़्यादा बड़ा हो गया था और वो लाबूबू डॉल से वो जैसे कि एक जिंदा लाबूबू डॉल जैसा बन गया था। ये चीज़ देखते हुए बहुत ही ज़ोर से चिल्लाने लगती है निशा ने और उसका चिल्लाने सुनते हुए रोहित का भी नींद टूट जाता है। और जैसे ही रोहित का नींद टूटता है लाबूबू ने छलांग लगाता है और निशा का गला दबाने लगता है। ये बहुत ही हॉरिबल चीज़ था तब के टाइम में। ये सारी चीज़ देखते हुए रोहित ने बहुत ज़ोर से खींचने लगता है लाबूबू डॉल को और छुड़ाने लगता है, लेकिन उसका जो पकड़ने का तरीका था वो एक इंसान से भी बहुत ही सख्त था। उसको रोहित ने छुड़ा नहीं पाता है। अगले दिन सुबह होता है। उनका घर में कोई नहीं निकलता है। पड़ोस ने पुलिस में कंप्लेंट देते हैं कि उनका घर में क्या हुआ है क्या नहीं करके। वहाँ पर पुलिस आता है, पड़ोस भी आते हैं, लेकिन वहाँ पर निशा और रोहित कोई भी नहीं था। और वहाँ पर पड़ा हुआ था वही लाबूबू डॉल जो कि निर्जीव बन के। यहाँ पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करता है, लेकिन कुछ भी ऐसा सुराग नहीं मिलता है कि लाबूबू डॉल ऐसा कुछ किया है करके। तब के टाइम से निशा का या रोहित का कोई भी नामो निशान नहीं मिलता है। ये बहुत ही ज़्यादा डरावना चीज़ होता है। उसके बाद से उनका पड़ोस ने बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। उनका पड़ोस ने ये वाला स्टोरी हमारे साथ शेयर किए हैं। उसके बाद से ये सुनने के लिए मिलता है कि जो कोई भी रात को वही गांव में अपने विंडो के पास बैठते हुए बाहर झाँका हुआ होता है और वहाँ पर उसको लाबूबू डॉल दिख जाता है। आखिर वो फिर से लौट के वही डॉल की ओर देखने लगता है तो बोला जाता है कि
लाबू बुडौल उसका खून करने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। हाँ दोस्तों, ये कहानी एक ट्रू स्टोरी था। आपको क्या लगता है, ये एक मनगढ़ंत कहानी है या एक रियल स्टोरी है? अगर आपको भी ऐसा रियल स्टोरी सुनना है, रियल स्टोरी देखना है, हॉरर स्टोरी देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बगल में जो घंटी का बटन है उसको भी दबा सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ भैया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चलते हैं, फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहना और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना।